आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। सौभाग्य सागर महाराज की जय। जय करा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय करा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। दिगंबर साधुओं की आचार्य श्री सिद्धार्थ सागर जी महाराज की, बालयोगी श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की, बालयोगी श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की। चलिए।
महानुभावों, जीवन में जब हम कुछ पाने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। जब हम घर को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, जब जाकर हम मंदिर जी में, ऑफिस में, व्यापार में जा पाते हैं, और कोई व्यक्ति सोचे कि मैं घर पर भी रहूं और व्यापार भी हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं। कोई सोचे कि मैं ऑफिस भी चला जाऊं और घर पर रहूं, तो भी ऐसा संभव नहीं है। कोई सोचे कि मैं मंदिर भी चला जाऊं और घर पर भी रहूं, तो भी ऐसा संभव नहीं है। अर्थात सीधी सीधी बात है कि एक चीज को छोड़ोगे जबकि दूसरी पाओगे। आप यदि पूड़ी खा रहे हो और आपके सामने इडली डोसे रखे हुए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इडली डोसे खाना है तो पूड़ी का मोह छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में आप एक चीज मुंह में डाल सकते हो। मुंह में ठूस तो कुछ भी सकते हो, लेकिन डाल क्या सकते हो? एक चीज मुंह में डाल सकते हो, चाहे इडली डाल लो, चाहे डोसा डालो, चाहे मिठाई डालो, चाहे नमकीन डालो। तो एक चीज को छोड़ोगे तो दूसरी चीज को पाओगे। अब विषय चलता है कि जो हमारे 24 तीर्थंकर भगवान हुए, जिनकी आयु आदिनाथ भगवान की 84 लाख वर्ष पूर्व की हुई, अवगाहना बहुत बड़ी हुई, महावीर भगवान की बहुत कम हुई, 72 वर्ष की आयु हुई। तो जब इनका तप का काल था, जो इनका तपस्या का काल था, उन तपस्या के काल में ऐसा इन्होंने क्या किया कि एक एक साल, 2-2 साल, 5-5 साल, 10-10 साल, लाखों लाखों वर्ष तक वो खड़गासन से खड़े रहे, पद्मासन से बैठे रहे, लेकिन उनको तकलीफ नहीं हुई। तो बात इतनी सी है कि भगवान ने कौन सा मंत्र जाप किया मुझे नहीं मालूम, ये तो सर्वज्ञ का विषय है। लेकिन भगवान ने ये किया कि सारे प्राणियों के प्रति राग देश को छोड़ दिया, सारे मैं और मेरेपन को छोड़ दिया, अपने और पराये को छोड़ दिया। और जब अपने पराये को छोड़कर आदमी तपस्या में लीन हो जाता है तो 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 5 घंटा, उसे कुछ याद नहीं रहता। जिस प्रकार से आप मंदिर में आते हो, आपको पता है कि साधु महाराज आए हैं, इनका प्रवचन होगा, 10 बजे आहारचर्या को जाएंगे, तो आप घर में जब बोल के आते हो कि 10 बजे तक मैं महाराज के साथ में हूं, तो आपका घर का विकल्प समाप्त रहता है, क्योंकि आपने लक्ष्य अपना बना लिया। चाहे तपस्या हो, चाहे साधना हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे व्यापार हो, जब तक इंसान का लक्ष्य नहीं होगा, जब तक वह कोई कार्य को संपादित नहीं कर सकता। और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज कहते हैं, लक्ष्य नहीं तो रफ्तार बढ़ाने से क्या होगा, लक्ष्य नहीं तो रफ्तार बढ़ाने से क्या होगा, और बीज नहीं तो जलधार बढ़ाने से क्या होगा। लक्ष्य नहीं हो, तुम तेजी से गाड़ी चला रहे तो कोई फायदा नहीं है। लक्ष्य नहीं तो रफ्तार बढ़ाने से क्या होगा, बीज नहीं तो जलधार बढ़ाने से क्या होगा। चलने वालों जरा देखकर चलना, चलने वालों जरा देखकर चलना, रास्ते में चलते समय कौन सा व्यक्ति राहगीर है, कौन सा व्यक्ति मुसाफिर है और कौन सा व्यक्ति सौदागर है। आप चल रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं कि रास्ते में चलने वाला राहगीर है, सौदागर है, मुसाफिर है, चोर है, तो आप धोखा खा लो। हर चलने वाला व्यक्ति राहगीर नहीं है, हर चलने वाला व्यक्ति मुसाफिर नहीं है, हर चलने वाला व्यक्ति सौदागर नहीं है, और हर चलने वाला व्यक्ति सज्जन नहीं है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति कैसा है ये पता नहीं है, लेकिन हम कैसे हैं ये हमें पता है। आप हर आदमी को नहीं बदल सकते। ठंड लग रही है तो आप क्या करोगे? स्वेटर पहन लोगे। और ठंड लग रही है तो कान में पहन लोगे, और ठंड लगी तो हाथ में पहन लोगे, और ठंड लग रही तो एक और स्वेटर पहन लोगे। लेकिन आप पूरी सृष्टि को ठंड से नहीं बचा सकते। किसको बचा सकते हो? अपने को और अपनों को। किसको बचा सकते हो? अपने को और अपने को। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति ये संकल्प कर ले कि मैं अपने आप को ठंड से बचाऊंगा और अपनों को ठंड से बचाऊंगा, तो भारत देश में एक दिन ऐसा आएगा कि कोई व्यक्ति ठंड से पीड़ित नहीं हो। किसी ना किसी व्यक्ति का कोई ना कोई अपना है, लेकिन ये भाव हमारे नहीं है। तो भगवानों ने तपस्या जो करी है, उन्होंने अपनी आत्मा का आनंद लेने के लिए तपस्या करी, अपने अंतरंग के बल को मजबूत किया। जब जाके उन्होंने अपने बल को मजबूत किया, जब वह अनंत बल के धारी हुए, अनंत गुण के धारी हुए। कब? जब उन्होंने अपने गुण को प्रकट किया। नहीं तो व्यवधान तो सब जगह हुआ। पारसनाथ भगवान के समय आपको पता कितना उपसर्ग हुआ, लेकिन पारसनाथ भगवान ने क्या किया? उपसर्ग को समतापूर्वक सहा, प्रतिकार नहीं कहा। तो उनका आज क्या हो गया? जन जन के पूज्य पारसनाथ भगवान हो गए। लेकिन वह प्रतिकार करते, युद्ध करते, किसी के साथ बैर करते, शत्रुता रखते, तो क्या होता कि आप उनको ऐसे याद नहीं करते। तो कहते हैं कई जगह नहीं बोलना आपकी हार नहीं है,
कई जगह इंसान नहीं बोलता है, इसका मतलब नहीं कि वो नालायक है, मूर्ख है, बेवकूफ़ है, बल्कि वह बेवकूफ़ नहीं बनना चाहता इसलिए नहीं बोलता है। कई जगह नहीं बोलना मतलब पागल नहीं है, बल्कि वह इसलिए नहीं बोलता है कि उस जगह बोलना ही हमारी मूर्खता है। क्योंकि यदि मूर्खों के सामने आप विद्वान बनने जाओगे तो क्या होगा? आपको भी मूर्खों का राजा कहा जाएगा। आप यदि मूर्खों के सामने विद्वान बनना जाओगे तो आपको भी मूर्खों का राजा कहा जाएगा। और यदि आप विद्वानों के सामने कोई मूर्ख बैठ जाए, यदि विद्वानों की संगत में कोई मूर्ख बैठ जाए तो लोग कहेंगे ये भी विद्वान बनने ही चला। मंदिर में जो व्यक्ति आता है वो कौन से भाव से आ रहा मालूम नहीं, लेकिन मंदिर में आने वाले व्यक्ति को आप क्या कहते हो? धर्मात्मा, भव्य आत्मा, पुण्य आत्मा। क्यों कहते हो? क्योंकि वह मंदिर में आ गया। तो जो व्यक्ति मंदिर में प्रवेश कर लेता है वह निश्चित रूप से नास्तिक नहीं बल्कि आस्तिक हुआ करता है। कहीं ना कहीं उसके मन में आस्था है। अब मंदिर में दो तरह से लोग आते हैं। एक व्यक्ति अपने बूढ़े माता पिता को मंदिर छोड़ने ले जाने आ रहा है तो हाथ जोड़ लेता है, एक व्यक्ति अपने पत्नी को लेने आ रहा है तो हाथ जोड़ लेता है। कोई बात नहीं, आज लेने के लिए को हाथ जोड़ रहा है, कल का ऐसा दिन आएगा कि खुद अपने मन से भी हाथ जोड़ने लग जाएगा। क्रम तो चालू करिए, भावना तो भाई है, लेकिन क्या है कि हमारे जीवन का लक्ष्य ही नहीं। आज मान के चलो आपको कहा जाए घर से कि मटर लेकर आना, मटर समझते, मटर समझते, तो मटर लेकर आना, और उस समय आप सब्जी की दुकान पर जाओ, बहुत सारी सब्जी हैं, टमाटर है, भिंडी है, तरोई है, गिलकी है, पता नहीं लौकी क्या क्या है, लेकिन मटर नहीं है। तो आप क्या करते हो? आप क्या करोगे? आप अगली दुकान पर चला जाओगे, क्योंकि आपका लक्ष्य क्या है? मटर लेने का है। तो आपको बाकी सब्जियां पसंद भी हैं, लेकिन आपको पता है कि घर पर रखी हुई हैं तो इसको लेके कोई फायदा नहीं होगा, तो आप आगे बढ़ जाते हो। इसी प्रकार से जो आत्मरंजन के इच्छुक हैं, जो आत्मभंजन के इच्छुक हैं, वह क्या करते हैं कि अपने आप की अंतरात्मा को मजबूत करने के लिए वह अपने लक्ष्य को लेकर चलते हैं, वह अपने लक्ष्य को क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं, तो वह भटकते नहीं हैं। जो संत पुरुष होते हैं, जो तीर्थंकर होते हैं, वह जब ध्यान में होते हैं, खड़गासन में होते हैं, तो उनका लक्ष्य होता है कि आत्मा का खोज, आत्मा की राह, आत्मा ही की मंजिल बना लेते हैं, तो उनको तकलीफ नहीं है। नहीं तो आज तो ये परिस्थिति है, आप मंदिर में बैठे हो और मच्छर आ जाए तो क्या होता है? आदमी यूं 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 घूमने लग जाएगा। और उसके बाद में क्या होता है कि जब आदमी इस तरह का कार्य करता है तो क्या होता है कि जब वो करेगा, अभी फोन की घंटी बज जाए मान लो, फिर क्या होगा? आपको सबको पता है कि आपके फोन की रिंगटोन कौन सी है, सबको पता है ना, लेकिन फोन की रिंगटोन बज जाए तो आदमी अपना फोन निकाल के जरूर देखता है। उसको मालूम है कि मेरे फोन की रिंगटोन ये है, मेरे मैसेज की रिंगटोन ये है, लेकिन उसके बाद में इंसान की आदत है कि इतने सारे लोग साइलेंट हैं, लेकिन चटाक सी आवाज आएगी तो आदमी वहां दिखेगा। नकारात्मक ऊर्जा आदमी के अंदर इतनी प्रवेश कर चुकी है कि सकारात्मक जगहों पर भी वह नकारात्मक को खोजता है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि नकारात्मक चीजों को छोड़िए, सकारात्मक में आने का प्रयास करें, तो आपके जाकर आपके जीवन का आनंद आपको मिलेगा। लेकिन आज हर व्यक्ति नकारात्मक विचार करता है, नकारात्मक सोच रखता है, नकारात्मक कार्य करता है, तो उससे उसके जीवन में तकलीफों का आगमन बहुत ज्यादा होता है। छोटी सी बात इतनी सी है, एक व्यक्ति मिठाई बांट के खुश है, एक व्यक्ति मिठाई बना के खुश है, और एक व्यक्ति मिठाई बनाने वाले को और मिठाई खाते देख को दुखी हो रहा है। एक बांट के खुश है, एक बना के खुश है, एक खिला के खुश है, और दूसरा इसलिए खुश है कि उसको मिठाई क्यों मिल रही। एक बार ऐसे ही हुआ, मिठाई से याद आई, एक हलवाई की दुकान थी। हलवाई समझते हो? जलेबी देखी? जलेबी कैसी होती है? जलेबी उलझी हुई है लेकिन मिठास की भरी हुई है, इसलिए जीवन है, जीवन जलेबी की तरह है। जीवन उलझा हुआ है लेकिन मिठास है, जब तो जीवन में लगे वो सारे। जिंदगी भी जलेबी की तरह है, उल्टी सीधी है, लेकिन क्या है? मिठास है जिंदगी में, इसलिए जिए जा रहे हैं आदमी। तो वो बता रहा था, हलवाई था और दूध का प्रसिद्ध था उसका, तो काफी सारे लोग आते दूध पीते और बड़ा आनंद लेते। एक व्यक्ति आया तो उसने दूध पिया, थोड़ी देर चला और गिर पड़ा। दूध पिया, थोड़ी दूर चला, गिर पड़ा और पलटी अल्टी खाने लगा। दूध पी के गिर पड़ा और पलटी पलटी मारने लगा। तो दुकानदार ने सोचा, भैया ऐसा ना हो कुछ दूध में पाइजन वाइजन आ गया हो। उससे पहले तो दूध सारा नाली में बहाया, उसको नहीं देखा, उससे पहले दूध तो सारा नाली में बहाया। फिर उसके पास में गया, बोले भाई साहब क्या तकलीफ हो गई? बोले कुछ भी नहीं,
बोले भाई साहब क्या तकलीफ हो गई? बोले कुछ भी नहीं। तो बोले उल्टी पुल्टी क्यों कर रहे थे? अरे बोले भाई साहब जो आपने मुझे दूध दिया था उसमें शक्कर नहीं दी थी। बोले हाँ। तो मैंने शक्कर बाद में ली थी। बोले हाँ। तो बोले मैंने जब दूध पिया ऊपर से शक्कर खाई तो शक्कर को दूध में मिला रहा था, दूध में शक्कर को मिला रहा था, तो उल्टी पुल्टी कर रहा है, शक्कर कैसे मिलेगी? अब खून तो सकता नहीं है, उल्टी पल्टी कर रहा था कि मेरे पेट में जो दूध है उस शक्कर भी उसमें मिल जाए, और उस चक्कर में उसका नुकसान हो गया। तो यही होता है, बिना सोचे समझे कोई कार्य करोगे तो इंसान को ऐसा ही मिलेगा। तो तपस्या चाहे एक घड़ी की हो, चाहे 1 साल की हो, चाहे 1 वर्ष की हो, चाहे सैकड़ों वर्ष की हो, तपस्या जब आदमी करता है तो उस समय क्या करता है, आदमी का चित्त चलायमान नहीं रहता। अब पर्युषण पर्व आती है, उस समय जैन समाज का पर्युषण पर्व के समय बच्चा बूढ़ा जवान छोटा बड़ा क्या करता है, मंदिर में आता है। बच्चा कहता कि मां मैं रात को नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि पर्युषण पर्व चल रहे हैं। और मैं तो सोचता हूं कि हे भगवान, ये पर्युषण पर्व साल में 3 बार क्यों आए? हर महीने क्यों नहीं आते? ये पर्युषण पर्व साल में 3 बार क्यों आते? मनाते तो अब 1 बार हो, लेकिन आते 3 बार हैं। ये हर महीने क्यों नहीं आते? कम से कम पर्युषण पर्व हर महीने आए तो आदमी मंदिर में तो आए। अनंत 14 के दिन तक मंदिर में ऐसी मारा मारी मच रही है, अभिषेक के लिए मत पूछो, बैठने को जगह नहीं है। और 14 के दूसरे दिन तो भैया ये लगता है कि मंदिर में आदमी कब आएगा। क्या है, क्या संसार है? भगवान तो वही है, उनकी वितरागता भी वही है, भगवान की छवि भी वही है। जो भगवान 14 को तुम लाखों करोड़ों की बोली लेके अभिषेक कर रहे हो और दूसरे दिन फ्री में अभिषेक करने भी नहीं आ रहे हो। जो भगवान जी वही हैं, जो 14 को थे वही अष्टमी को थे, वही पर्युषण पर्व में, वही महावीर जयंती में, भगवान तो वही हैं। लेकिन महावीर जयंती के दिन तो आदमी लड़ के बोली ले लेके अभिषेक करना चाह रहा है, और महावीर जयंती के 2 दिन बाद अगली महावीर जयंती पे बोली लूंगा। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।